शंभू बॉर्डर पर रविवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब कुछ व्यापारी संगठन और आसपास के गांव के लोग किसानों से मिलने पहुंचे। तब वहां बवाल हो गया, जिसके बाद वहां दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे। किसानों ने भाजपा पर साजिश रचने के आरोप लगाए, तो वहीं व्यापारी संगठनों ने कहा कि हमारा किसानों से कोई झगड़ा नहीं हुआ। उनकी बातचीत आसपास के गांव के लोगों के साथ हुई है। किसान ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे 50 से 60 की गिनती के अंदर कुछ लोगों ने स्टेज पर कब्जा करने की कोशिश की और साथ ही हमला करने की भी कोशिश की, जिसके बाद लीडर पहलवानों ने वहां पर सब कुछ संभाल लिया और जो स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन्हें रोक लिया गया। आज दोपहर 1 बजे के आसपास जैसे रूटीन के अंदर लगातार शंभू के ऊपर स्टेज चल रही है और आज काफी संख्या में वहां पर गिनती भी थी, औरतें भी, मेरी माताएं और बहनें भी बड़ी गिनती के अंदर वहां पर बैठी थी। तो कुछ लोग 50-60 की गिनती के अंदर वहां स्टेज के पास पहुंचे, खल्ल किया, स्टेज को कब्जाने की कोशिश की, लेकिन मौके के ऊपर लीडर साहबानों ने वहां पर सब कुछ संभाला और जो स्टेज के ऊपर चढ़ने की कोशिश की उनको रोका गया। सभी लोगों ने बड़े संयम के साथ उन लोगों का सामना किया। वो लोग उकसाना चाहते थे, वहां पर हाथापाई करना चाहते थे, लेकिन सीनियर लीडरशिप जो वहां पर बहुत ही सूझवान साथी हैं, उन्होंने बड़े आरामदारी से किसी के साथ भी इन्होंने कोशिश की। लोगों ने वहां कुछ लोग अंबाड़ा से थे, उनके कपड़ा मार्केट से थे, कुछ कोई भट्ठे वाले थे, यानी कुछ काफी लोग वहां पर इकट्ठे होकर, जैसे हमें लगता है कोई बीजेपी की तरफ से उनको मान लो वहां पर भेजा गया और वहां के कुछ लोकल बीजेपी के जो प्रनीत कौर के साथ भी देखे गए थे लोग इलेक्शन के अंदर, उन सब लोगों ने मिलकर वहां पर खलल डालने की कोशिश की। पूछा गया बाद में, वो बोले कि हम तो रास्ता खुलवाने के लिए, लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हमने चंडीगढ़ अपना प्रेस में भी बताया था कि रास्ता हमने नहीं रोका, रास्ता रोका हुआ है सरकार ने और हम 13 तारीख को आए, रास्ता 6 तारीख से रोका हुआ है। हमारी तरफ से कोई मोटर व्हीकल आए, हमने कभी कोई नहीं रोका। वहां पर अगर रास्ते रोके गए सरकार की तरफ से, अगर किसी भी मेरे साथी को पूरे हरियाणा, पंजाब या देश के अंदर लगता है किसानों ने रास्ता रोका, किसानों ने रास्ता नहीं रोका, भाई हम तो रास्ता खुलवाने के लिए एक अपने शुभकर्ण को गवाया है, 400 से ऊपर साथियों को इंजर्ड कराया है। वहीं किसानों ने आरोप लगाए तो जवाब में अंबाला में व्यापारी संगठनों ने भी प्रेस वार्ता की और कहा कि वहां जो कुछ भी हुआ उसका वो हिस्सा नहीं है। वो मिलने जरूर गए, लेकिन जो भी बातचीत हुई आसपास के गांव के लोगों और किसानों के बीच हुई। उनका और किसानों का रिश्ता बहुत पुराना है, किसान उनके ग्राहक हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सबको पता है कि आज एक हमारा कपड़ा मार्केट के 12-15 लोग, एक हम किसान आंदोलन जहाँ बैठे हैं वहाँ हम लोग सारे इकट्ठे करके गए थे और वहाँ पर जब हम लोग गए तो हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि भी कपड़ा मार्केट के जो प्रधान है और जो लोग वहाँ आए हैं उन्होंने यहाँ स्टेज कब्जाने की कोशिश करी है या लड़ाई झगड़ा की और या माहौल ख़राब करने की कोशिश करी है, जो कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सब ये बेबुनियाद है। हम कपड़ा व्यापारी हैं, हम अगर अपनी बात रखने के लिए वहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं या हम माहौल ख़राब करने जा रहे हैं। आप देखिए कि जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं आज तक, पहले भी जो हुए हैं, तो हमेशा जैसे जैसे उन्होंने हमारे को कहा वैसे हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और आज भी हमारी ये जय गोपाल अंकल जी हैं, इनका ईंटों का भट्ठा है वहाँ पे और पंजाब के लगते बॉर्डर के साथ ही इनका वहाँ काम है। तो इनको वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग आए और इन्होंने कहा कि भी हम लोग 1 हफ्ता पहले वहाँ पे कुछ ज्ञापन देने गए थे, तो उस ज्ञापन देने के साथ साथ आप भी कुछ कपड़ा व्यापारी हमारे साथ जाएं वहाँ पे और वहाँ पे आप हमारे साथ बैठ करके बात करने की, हम समाधान करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या समाधान हो सकता है। तो जब हम वहाँ लोग गए तो हमने देखा कि वहाँ कुछ स्थानीय जो लोग हैं वो आपस में कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ माहौल नहीं है बात करने का। हम विदिन 2 से 3 मिनट में ही हम वहाँ पंडाल से वापस आ गए और वापस आने के बाद हमारे को ये पता लगा कि भी वहाँ पे उन्होंने हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो टोटली बेबुनियाद है, जिसका कोई मतलब हम सिरे से खारिज करते हैं। विशाल जी, उनका कहना है कि आप लोगों ने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की, स्टेज को हाईजैक करने का प्रयास किया। जी बिल्कुल, देखिए उनके वहाँ कुछ मौजूद लोग बैठे थे जिन्होंने कहा कि आप 5 लोग स्टेज पर आएँ और 5 लोग स्टेज पर आने के बाद बैठ करके बात करेंगे। जैसे ही हम स्टेज पे चढ़ने लगे हमने देखा कि नीचे माहौल ख़राब हो रहा है, वहाँ आर्ग्यूमेंट चल रही है, तो हम प्रॉपर स्टेज पे नहीं चले, हम नीचे उतर के वापस अपने यहाँ अपने घर की तरफ आ गए थे। मेरा पट्टा वहीं पर घग्गर के पुल के पास है। 7-8 दिन पहले
मेरे पास गांव के आदमी आए जी, लाजी आज हम किसानों के पास गए थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरी बात सुनी, बहुत प्यार से उन्होंने कहा जी कोई नहीं, हम आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देते, आपका रास्ता हमने कोई बंद नहीं किया हुआ, अगर गवर्नमेंट खोलती है आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हमारे जो बड़े वो है ना किसान, बड़े जो ओहदेदार हैं वो अब है नहीं, आप इतवार को आ जाएंगे। तो फिर मतलब ये गाँव वाले जो 2-3 आदमी मेरे पास भी आ गए, लाजी थारा भी पट्टा, थानू भी बड़ी दिक्कत है, थम भी आइयो। मैंने कहा मेरे से ज़्यादा दिक्कत हमारे कपड़े वाले रोज़ मन्नू सियारपा मिला है, वो भी क्या कद खुलेगा रास्ता। मैंने कहा मैं भी जाऊँगा, कपड़े वाले मैं ले आऊँगा। कपड़े वाले मतलब इंटीमेट ही मैंने कराया भाई थम भी 5-7 जने आ जाओ भाई, हम अज इतवार को वहाँ जाना है। इतवार का उन्होंने प्रोग्राम पहले ही रखा हुआ था, उन्होंने विज्ञापन भी पहले दिया हुआ था और उनके साथ बहुत अच्छी तरह किसान लोगों ने बातचीत की। आज हम भी गए, हमारे साथ भी बहुत अच्छी तरह बातचीत की, बल्कि हमारे से एक वो भी मतलब आपके लोगों ने हमारे से पूछा भी। मैंने कहा हम तो देखो जी इनसे भी रिक्वेस्ट करना है और वहाँ सरकार से भी रिक्वेस्ट करी थी, हमारा तो रास्ता खुल जाए भाई, जो अपने एम्बुलेंस जल्दी हो जाए, बच्चे हमारी लेबर है, लेबर ही हमारी दुखी हुआ है क्योंकि हमारा नज़दीक पड़ता है हमारी लेबर को, तो हमें भी चलो हमें तो दिक्कत कम है, लेबर के ज़्यादा आदमी होते हैं तो इस करके। तो फिर हम जी आगे गए, उन्होंने भी जो ऊपर स्टेज पे थे बहुत अच्छे ओहदेदार जो बैठे थे, उन्होंने हमने कहा जी हम व्यापारी भी लोग कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप 5 आदमी ऊपर स्टेज पे आ जाओ, बहुत इज्जत के साथ उन्होंने हमें 5 आदमियों को स्टेज पे चढ़ाया। हम भी स्टेज पर हम चढ़े ही थे, नीचे पता नहीं क्या उनका वो हो रहा था आपस में बहसबाजी जी। तो यदि हमने कहा यहाँ तो मैं कहाँ सुनाई होगी, नीचे बहसबाजी हो रही, हम उतर के आ गए। हमारे साथ बहुत अच्छी तरह सारे बोले, कोई हमारे साथ किसी ने कोई गलत लफ्ज हमने बोला नहीं। बाकी व्यापारी तो बेचारा गलत लफ्ज कहाँ से बोलेगा, वो तो अपना ग्राहकों के साथ ही अपना सारी बातें वो हैं। बाकी सारे हमारे तो सारे ग्राहक ही हैं, सारे किसान लोग जो भाई बैठे हैं वहाँ, वो भी हमारे लोगों में से बैठे हैं, वो हमारे गांव में से बैठे हैं। हमने तो देखो जो व्यापार में हम तो किसी को अपने ग्राहक को भी नहीं खराब करना चाहते, कोई हमारा कोई ग्राहक खराब हो। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसानों का मोर्चा करीब 5 महीने से जारी है। वहीं शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पंजाब का आवागमन पक्की बैरिकेडिंग के कारण पूरी तरह से प्रभावित है। किसान संगठन पंजाब की तरफ धरने पर बैठे हैं, जिसका असर अब अंबाला के व्यापार और आसपास के इलाकों पर दिखने लगा है, जिसको लेकर कुछ व्यापारी संगठन और आसपास के गांव के लोग शंभू बॉर्डर पर बातचीत के लिए पहुंचे और वहां दोनों पक्षों में बहस हो गई, जिसको लेकर किसानों ने भाजपा पर साजिश रचने के आरोप लगाए और स्टेज कब्जा करने की कोशिश करने के भी आरोप लगाए। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।